स्वागत है दोस्तों वर्ड पैड डे 3 में। और आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं होम मेनू, जिसमें क्लिपबोर्ड, इंसर्ट और एडिटिंग 3 अलग अलग सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे व्यू मेनू में जूम, शो और हाइट और सेटिंग्स वाले अलग अलग सेक्शंस के बारे में। एक्चुअली दोस्तों, बेसिक पैकेज सीखने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही बेनिफिशियल है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों, इंसर्ट सेक्शन में हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। एक पिक्चर है, डेट एंड टाइम और इंसर्ट ऑब्जेक्ट करके। सबसे पहले हम जानते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट का क्या काम है। यहाँ जब भी हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शंस में क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हमें दिख रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इन सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में जो कुछ भी हम लिख रहे हैं, बना रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो वर्ड पैड में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। चलो हम ले लेते हैं, एक पेंट का ऑप्शन ले लेते हैं, ओके करते हैं, यहां चलते हैं। यहां अगर हमने कुछ बनाया, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहां हम इसको कुछ बनाते हैं, ये लो ऐसा है कुछ मैंने डिजाइन कर दिया, इसको क्लिक किया, ये देख लो इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, ये देख लो यहां से इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं उठा के, सेलेक्ट करके। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि इन सारे एप्लीकेशंस से हम डेटा को वर्ड पैड में इंसर्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। डेट एंड टाइम का मतलब होता है जो हमारे सिस्टम में करंट डेट है और टाइम है। अभी देख लो यहाँ दिखा रहा 7:26, 23 और 5:34 का टाइम शो कर रहा है। तो अब अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देख लो, ये लॉन्ग डेट हो गया। अगर मुझे शॉर्ट डेट लेना है, यहाँ से हम छोटा डेट ले सकते हैं। टाइम वगैरह क्या है, यहाँ से हम अपना टाइम वगैरह चूज कर सकते हैं। यहाँ जो कुछ भी डेट और टाइम हम यहाँ ले रहे हैं, ये हमारा स्टैटिक है, डायनामिक नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, अगर हम कल सेम फाइल को ओपन करेंगे तो ये डेट हमारा चेंज या टाइम हमको चेंज करके नहीं मिलेगा। सेम जो आज अभी हमने इंसर्ट किया, सेम टाइम और सेम डेट हमें कल भी इसमें मिलेगा। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास पिक्चर। अगर मान लो वर्ड पैड में हमें पिक्चर लाना हो जो हमने अपने कंप्यूटर में सेव करके रखा है, ये देख लो। अब अगर मान लो हम यहाँ चलते हैं, डेस्कटॉप में मैं चलता हूँ, यहाँ मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, यहाँ चलता हूँ। मान लो मैंने ये पिक्चर ले लिया या ये पिक्चर ले लिया, मैंने ओपन किया, ये पिक्चर हमारा यहाँ आ गया। अब ये देख लो, ये पिक्चर अभी हमारा सेलेक्ट मोड में नहीं है। तो जब अगर ये पिक्चर सेलेक्ट मोड में नहीं रहेगा तो चेंज पिक्चर और रीसाइज पिक्चर वाला जो 2 ऑप्शन है, ये आपका इनएक्टिव मोड में यानी हाईलाइटेड नहीं दिखेगा। अभी मैंने इसको क्लिक किया तो अभी देख लो ये सेलेक्ट हो गया। फिर से क्लिक करो, हाँ ये देख लो ये सेलेक्ट हो गया। यहाँ चलते हैं, चेंज पिक्चर का मतलब ये कह रहा है कि इस पिक्चर के जगह पे क्या मुझे कोई दूसरा पिक्चर लाना है। तो मैंने इस पे क्लिक किया, मैंने ये वाला पिक्चर पे क्लिक किया, ओपन कर दिया, तो उस जगह पे मुझे एक दूसरा पिक्चर मिल गया। अब देख लो इसका मतलब क्या होता है, इस पिक्चर को फिर से सेलेक्ट करो, पिक्चर में जाओ, सेलेक्ट नहीं हुआ, फिर सेलेक्ट करो, अब पिक्चर में जाओ। रिसाइज पिक्चर का मतलब होता है पिक्चर के साइज को छोटा या बड़ा करना। अब हॉरिजेंटल ये कितना है, 51%, वर्टिकल कितना है, 51%। मान लो मैंने बोला हॉरिजेंटल को आप 25% कर दो, तो वर्टिकल ऑटोमेटिक यहाँ 25% ले लेगा, क्योंकि लॉक एस्पेक्ट रेशियो इसमें टिक है। आप ओके कर दो, देख लो आपका जो फोटो है वो आपका फोटो छोटा हो गया। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि जो इसका विड्थ है यानी चौड़ाई है, ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लेना है कंपैरिजन हाइट, तो हम लॉक वाले एस्पेक्ट रेशियो को हटा देंगे। अब अगर हम इसका हॉरिजेंटल, हमने इसको 35 कर दिया, 35 कर दिया, तो यहाँ देख लो वर्टिकल ऑटोमेटिक चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ से हमने टिक को हटा दिया है। अब ये देख लो आपका यहाँ से बढ़ गया। अभी मैंने फोटो को हटा दिया, इसका काम खत्म हो गया। अब चलते हैं क्लिप बोर्ड वाले सेक्शन पे। क्लिप बोर्ड पे हमारे पास है कट, कॉपी, पेस्ट। इसको समझने से पहले हमें समझना होगा एडिटिंग वाला सेक्शन, जहां हमारे पास है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब क्या होता है, जितना डाटा हमने पेज में लिखा है वो सारा डाटा एक ही बार में सेलेक्ट हो जाता है, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल दबा के ये। अब अगर हमने किसी डेटा को सेलेक्ट कर लिया तो उस डेटा को हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। कट का मतलब क्या होता है, डेटा को वहां से काटना और फिर
कटे हुए डेटा को किसी दूसरे जगह ले आके पेस्ट कर देना या उसका डुप्लीकेट बनाना। अब यहां से हमने क्या कर दिया, कैंची पे क्लिक किया, कट हो गया डेटा। अब इस डेटा को हमें कहाँ रखना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले आ सकते हैं, एक्सेल पावर पॉइंट में लेके जा सकते हैं, नोटपैड में, या फिर यहीं किसी दूसरे पोजीशंस में भी हम इसको रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, सिंपली पेस्ट पे क्लिक कर दिया। तो देख लो, हम जितना बार पेस्ट पे क्लिक करेंगे हमारा डाटा क्या होगा, वो डुप्लीकेट बनते चला जाएगा। तो आपने समझा सेलेक्ट ऑल क्या होता है, कट क्या होता है। फिर से हमने पूरे को सेलेक्ट कर लिया। अब अगर हम कॉपी करेंगे, कॉपी का मतलब क्या होता है, जितना हमने डेटा सेलेक्ट किया है वो सारा का सारा डेटा कॉपी हो गया, यानी उसका एक मुझे बैकअप मिल गया। और जहां हम इसको पेस्ट करना चाहेंगे, डुप्लीकेट बनाना चाहेंगे, मान लो कर्सर का पोजीशन मैंने यहां रख दिया, अब हमने पेस्ट पे क्लिक किया, तो ये क्या होगा, अपने ओरिजिनल जगह पर भी वो सेम डेटा मिलेगा और जहां कर्सर के पोजीशन पे हमने उसको डुप्लीकेट बनाया है वहां पर भी हमें वो डेटा मिलेगा। मैं इस वाले को सेलेक्ट करता हूं, माउस के पॉइंटर को दबा के मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉपी किया, कर्सर यहां रखा, देख लो ये मिल रहा। कट और कॉपी में यहां अंतर क्या है, कट करने के बाद क्या होता है, जो भी डेटा हमने सेलेक्ट किया वो पूरा का पूरा डेटा क्या होता है, कट हो जाता है, यानी वहां से हट जाता है। और जब उसको हमें कहीं दूसरे जगह ले आके डुप्लीकेट बनाना होता है या पेस्ट करना होता है, तब जाके वहां हम उस डेटा को डुप्लीकेट बना सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं। तीसरा चीज इसमें समझते हैं, फाइंड और रिप्लेस क्या होता है। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, सर्च करना। जैसे मान लो इसमें मैंने होम मेनू कहां कहां लिखा है, मुझे उसको सर्च करना, तो फाइंड में क्लिक करेंगे, शॉर्टकट की कंट्रोल दबा के F है, हमने लिख दिया HOME होम। फाइंड नेक्स्ट पे हमने क्या किया, क्लिक किया, देख लो ये आपका सर्च कर रहा है। इसमें एक चीज क्या है, अगर आपने मैच केस कर दिया, मैच केस का मतलब होता है एग्जैक्ट जो वर्ड आपने यहां लिखा है सेम वैसा ही वर्ड आपका इधर होना चाहिए, तभी जाके ये आपका सर्च करेगा। यानी यहां एक केस सेंसिटिव हो गया। अभी देखो ये सर्च नहीं करेगा, कह रहा वर्ड पैड हैज फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, अब ये सर्च नहीं कर रहा। लेकिन मैच होल वर्ड में क्या करेगा, यहां देख लो होम का H कैपिटल है लेकिन यहां होम का H स्मॉल में है। ये केवल वर्ड आपका मैच होना चाहिए, स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर से इसको कुछ लेना देना नहीं है, यहां ये सर्च करेगा। ये देख लो, तो आप यहां समझ गए मैच केस क्या होता है, मैच होल वर्ड ओनली क्या होता है। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, जहां जहां हमने होम लिखा है उन सारे जगहों से होम को हटा के मुझे मान लो वहां एडिट मेनू लाना है, तो मैं क्या करूंगा, रिप्लेस में जाऊंगा, जहां जहां मैंने होम लिखा है वहां मैंने क्या लाना है, रिप्लेस। एक बार अगर आप रिप्लेस में क्लिक करोगे तो एक ही कोई होम मेनू एडिट में कन्वर्ट होगा। अगर आप रिप्लेस ऑल में क्लिक करोगे तो जहां जहां हमने होम मेनू लिखा था वो सब आपका क्या हो गया, ये देख लो एडिट मेनू में बदल गया। अब इसमें भी वही सेम चीज है, यहां देख लो मैच होल वर्ड और मैच केस वाला कंसेप्ट है जो मैंने आपको फाइंड वाले ऑप्शन में बताया। यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, पेस्ट स्पेशल। जब आगे आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट और खास करके जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ोगे तो पेस्ट स्पेशल का बहुत ही जबरदस्त काम आपको समझ में आएगा। चलो यहां हम कुछ समझते हैं। मैंने इतने डेटा को क्या किया, इतने डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया माउस से, यहां मैंने इसको कॉपी कर लिया, माउस का पॉइंटर मैं नीचे रखा, इसमें जाते हैं पेस्ट स्पेशल में, यहां देख लो वर्ड पैड डॉक्यूमेंट में हम क्लिक करते हैं, यानी इसमें 4 अलग अलग चीजें हैं, आप वहां से चूज कर सकते हो। पेस्ट के लिए, डुप्लीकेट बनाने के लिए पहला वाला मैंने चूज किया, ओके किया, तो एक आपका ये इमेज फॉर्मेट के ही जैसा आपको एक सामने दिख रहा है जिसको आप छोटा और बड़ा कर सकते हो। ये देख लो, यहां से आप इसको छोटा कर लो, यहां से आप इसको बड़ा कर लो, नीचे दूसरा हम सिलेक्ट करते हैं, यहां जाते हैं पिक्चर मेटा लाइक में अगर हमने इसको पेस्ट किया तो क्या होगा, देख लो ये पिक्चर फॉर्मेट में आपको मिलेगा, जो पहले जैसा है सेम वैसा ही कुछ है, बट ये फुल्ली पिक्चर फॉर्मेट में है। देख लो ये पूरा का पूरा आपका पिक्चर फॉर्मेट में मिल गया। तीसरा ऑप्शन इसमें क्या है, तीसरा ऑप्शन है रिच टेक्स्ट। रिच टेक्स्ट का मतलब ये होता है जिस फॉर्मेट में आपने डेटा को कॉपी किया सेम उसी फॉर्मेट में डेटा आपका क्या होगा, पेस्ट होगा। अभी आप रिच टेक्स्ट में जाओ, ये देख लो सेम उसी फॉर्मेट में, ये इमेज में नहीं आ रहा, ये सेम उसी फॉर्मेट में आ रहा। दोस्तों पेस्ट स्पेशल में एक ऑप्शन है हमारे पास, इस ऑप्शन का नाम है
अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया बनारस इज अ ब्यूटीफुल सिटी, ब्यूटीफुल सिटी मैंने लिख दिया। अब इसको मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया और यहाँ कर्सर को मैंने रखा, पेस्ट में गया, पेस्ट स्पेशल में गया, रिच टेक्स्ट यानी आरटीएफ में मैंने क्या किया, क्लिक करके ओके कर दिया, यानी उसका मैंने डुप्लीकेट बना दिया। अब इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं, सेलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक, अंडरलाइन, कुछ फॉर्मेटिंग इसमें कर दिया। यहाँ से मैंने कुछ कलर दूसरा ले लिया, ये देख लो मैंने कुछ अलग कलर ले लिया, इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया, इसमें बहुत सारा हमने चेंजेस कर दिया। अब जो कुछ भी हमने अलग से चेंजेस किया है, अब हमने कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लिया, यहाँ जाते हैं पेस्ट स्पेशल में जाते हैं, अब हम अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में क्लिक करते हैं। तो यहाँ ये होना चाहिए कि जो कुछ भी हमने बनारस इज अ ब्यूटीफुल सिटी विद फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग के साथ में कॉपी किया है, जब हम अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में क्लिक करें तो सेम वो हमें पेस्ट के रूप में यानी डुप्लीकेट के रूप में मिलना चाहिए। बट यहाँ इसलिए नहीं मिला क्योंकि इसका नाम ही है दोस्तों अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, यानी जो फॉर्मेटिंग हमने किया है वो चीज यहाँ डुप्लीकेट नहीं बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं व्यू मेनू के बारे में, बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहां देख लो ये जो हमारा रूलर है ये है अभी इंचेज में, ये देख लो हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, पॉइंट्स में, पिकास में, अपने आवश्यकता अनुसार हम अपने रूलर को चेंज कर सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट हमें क्या रखना है, इसको इंचेज में रखना है। वर्ड रैप का मतलब क्या होता है, देखो रैप टू रूलर ही हमें हमेशा रखना है। रैप टू रूलर का मतलब होता है रूलर के इस पोजीशन से लिखना शुरू करेगा और यहां तक जाएगा। अगर मान लो हमने इसको वो रैप टू विंडो कर दिया तो क्या होगा, इस विंडो के पोजीशन से लास्ट के पोजीशन तक लिखना शुरू करेगा। मैं आपको दिखाता हूं, देख लो, और उसके बाद ही जाके ये क्या होगा, आपका ऑटोमेटिक कर्सर नीचे आ जाएगा। और नो रैप का मतलब हो गया कि आप कंटिन्यूअसली लिखते जाओ, वो लाइन ब्रेक करेगा ही नहीं, इसको कहते हैं नो रैप। जैसा कि मैंने आपको नोटपैड में भी ये चीज बताया था। तो हमें यहाँ क्या रखना है, बाय डिफॉल्ट रैप टू रूलर रखना है। और रूलर का मतलब क्या होता है, ये अभी ये देख लो रूलर एक्टिव है, दिख रहा है क्योंकि यहाँ टिक मार्क है, हटा दिया। स्टेटस बार मतलब ये हो गया, ये देख लो जहां आपको जूम कितना हमारा पेज है 160%, ये सारे डिटेल्स आपको दिख रहे हैं। यहां से मैंने हटा दिया, फिर इसको क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, ये फिर से वापस आ गया। तो रूलर और स्टेटस बार को हमेशा आपको क्या करना है, एक्टिव करके रखना है। यहाँ हमेशा रैप टू रूलर चूज करना है और मेजरमेंट्स में हमेशा आप इसको इंचेज में ही रहने दो। जूम इन का मतलब होता है पेज के साइज को बड़ा करना, यहाँ जूमिंग छोटा करना। 100% हमारा ये डिफॉल्ट साइज है। सेम चीज हम यहाँ से भी, यहाँ देख लो, छोटा कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको बड़ा कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों टोटल डिटेल्स व्यू मेनू के बारे में प्लस होम मेनू के बारे में। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी को हैव अ नाइस डे।